एसआईआर के मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। विपक्षी दल लगातार इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के मुद्दे पर निशाना साध रहे हैं। संसद के मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स हैं। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें और उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की है। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर, आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से। 124 सुना है 124 साल मामला सामने आया। फर्स्ट टाइम 24 साल की उम्र है और फर्स्ट टाइम मिंटा देवी सुना है मैंने। वोटर आईडी कार्ड ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। ये प्रतीक है और मतलब इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम पते रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। बड़ा काम है साजिश करना, षड्यंत्र करना और जब बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है तो चुनाव में किस तरीके से षड्यंत्र करें, चुनाव में कैसे हेराफेरी करें। अगर एसआईआर की बात थी तो ये 1 साल पहले भी लाई जा सकती थी, प्रदेश में समय भी मिल सकता था, लेकिन जानबूझ करके जब उन्हें पता है कि बिहार की जनता उनके खिलाफ है तो एसआईआर के बहाने ये बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं। और जो आज एफिडेविट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से, समाजवादी पार्टी ने लगभग 2 साल पहले 18,000 वोट ऐसे जो डिलीट किए गए थे, जो 2019 में वोट जिन्होंने डाला था, 2022 के जब चुनाव में गए तो वो डिलीट रहे, उसकी हमने एफिडेविट के साथ जानकारी दी और शिकायत की। अभी भी एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। अगर एक भी जिलाधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तो किसी भी नागरिक का वोट नहीं काटा जाएगा। कि कानूनन सब चीजें होती हैं। आप ये देश में कानून लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन कोई भी करेगा, मैं भी करूंगा तो मुझ पर भी कार्रवाई होगी। तो ये सब जब पुलिस एक लॉ ऑर्डर, एक कानून है, एक संविधान पर देश चल रहा है, उसके अंदर ये सब सारी छेड़खानी, ये सारा प्रोवोकेशन तो नहीं करना चाहिए। संविधान का सम्मान होना चाहिए। अगर देश में संविधान के हिसाब से कुछ चल रहा है, कानून आयोग ने, अब चुनाव आयोग ने कोई काम किया है, 65 लाख बोगस वोटर पाए हैं तो वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो उस पर सवाल जवाब हमको जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार जीती है वहाँ के लिए इनके पास जवाब नहीं है। अगर गलत कानून या तो जैसा ये कह रहे हैं चोर हैं, वोट लूटे हैं, तो फिर तो प्रधानमंत्री मोदी जी या भाजपा सरकार 300 से ज़्यादा करते हैं, हम लोग 240 पर क्यों अटक गए। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूँगा कि ये कल तक की चुनाव आयोग की रिपोर्ट है। एक वोट के लिए भी दावा अभी तक इंडी गठबंधन के किसी भी दल ने नहीं दिया। अभी तक चुनाव आयोग द्वारा बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हुए 10 दिन से अधिक हो चुके, लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरा इंडी गठबंधन एक भी दावा, एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कर पाया। ये साफ है कि उनका मकसद सिर्फ सड़क पर हंगामा कर राजनीतिक लाभ लेना और चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं को अपने विदेशी आकाओं के इशारे पर बदनाम करना है, बदनाम करना। बिना किसी ठोस सबूत के दोहरी वोटिंग का आरोप और फर्जी दस्तावेज लहराना देश को गुमराह करने और संस्थाओं पर कीचड़ उछालने की साजिश है। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन में जहाँ भी कोई आंदोलन होता है तो आंदोलन का एक लिमिट होता है, वहाँ रुकने का हर जगह पर होता है। कांग्रेस की सरकार की तब भी ऐसा होता था। मुझे लगता है कि जहाँ आपको आंदोलन करने का अधिकार है, मांग करने का अधिकार है,
लेकिन इलेक्शन कमीशन ने चर्चा के लिए बुलाया लेकिन वो गए नहीं। तो मुझे लगता है कि ये डर रहे हैं और जानबूझकर मतलब वोट चोरी होता है इसी तरह की अफवाह को फैला रहे हैं। मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने हाउस का कामकाज चलने देना चाहिए और ये उनका गलत काम हो रहा है। राहुल गांधी का जो आरोप है उसको क्या कहना चाहिए? राहुल गांधी के आरोप में बिल्कुल बेबुनियाद है और उस आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है, निरर्थक आरोप है। और अगर उनको उनका जो कहना सही होगा तो इलेक्शन कमीशन के पास जाकर उनको उसके संबंध में बोल सकते हैं, उनको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं जा रहे।